दोस्तों हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। साथ ही हमने दुनिया को एक नया देश दिया था जिसका नाम है बांग्लादेश। आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसे हम इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया के ईस्ट में ईस्टर्न पाकिस्तान कहा करते थे। ईस्टर्न पाकिस्तान वह पार्ट था जिसमें बंगाली मुसलमानों की मेजोरिटी ज्यादा थी। 1970 की बात है जब पाकिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान की अवामी लीग द्वारा मेजोरिटी सीट्स जीत ली जाती है। इसके साथ ही उनके द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने का क्लेम किया जाता है। लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद नहीं आती, और उसके पीछे कारण ये था कि ईस्टर्न पाकिस्तान में यदि आवामी लीग की गवर्नमेंट बन जाती है तो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का डोमिनेंस ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों पर कम हो जाता, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। जाहिर सी बात थी कि अपने लीडर को अरेस्ट होता देख वहां के लोग भड़क गए और वहां के लोगों का विरोध पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बढ़ता ही गया। इसे दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत से इनोसेंट लोगों की हत्या कर देती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इंडिया से लगे बॉर्डर स्टेट्स में शरण लेने लगते हैं। उस समय की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने न केवल इनकी हेल्प की, साथ ही इनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। साथ ही वेस्टर्न पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा किए जा रहे ईस्टर्न पाकिस्तान में अत्याचार को ग्लोबल लेवल पर उठाया और उस समय की 2 सुपर पावर कंट्रीज अमेरिका और सोवियत संघ से मदद मांगी, और अमेरिका द्वारा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने से मना कर दिया गया और अपना पूरा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ दिखा दिया गया। जिसे देखते हुए अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने का भरोसा दिलाती हैं। दोस्तों पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह केवल यही नहीं था, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था। ईस्टर्न पाकिस्तान में उनकी जो भी फोर्सेस थी, जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, इन सब के बंगाली जवानों ने पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ बगावत कर दी थी और आम लोगों के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया था, जिसे इंडियन मिलिट्री और रॉ एजेंसियों द्वारा हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस समय हमारे इंडियन आर्मी चीफ सैम मोनिकशॉ अमेरिकन NSA हेनरी किसिंजर से मीटिंग करते हैं और उनसे कह देते हैं कि यदि अमेरिका किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है तो इंडिया मजबूर है पाकिस्तान की इन धमकियों का ग्राउंड लेवल पर जवाब देने के लिए। जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है तो वह इंडिया को युद्ध की धमकी देने लगा। अचानक से 3 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरफील्ड्स पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स द्वारा बॉम्बिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इंडिया ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। 4 दिसंबर 1971 को इंडिया द्वारा इस वॉर में ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया पाकिस्तान से 2 तरफा लड़ाई लड़ रहा था, एक तो समुद्र में बंगाल की खाड़ी में और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर। 5 दिवस को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये ऐलान कर देती हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान को हम जीतकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बनाएंगे। दोस्तों समय निकलता जाता है, आखिर वो दिन आता है जब ढाका में मौजूद गवर्नर हाउस पर इंडियन आर्मी अटैक कर देती है। यही अटैक वॉर में ताबूत की आखिरी कील का काम करता है, और यह इतना जल्दी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ईस्टर्न पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना इंडियन आर्मी की हेल्प नहीं करती। इन सब का रिजल्ट ये रहता है कि 16 दिसंबर 1971 को तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे पाकिस्तानी जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसी के साथ ईस्टर्न पाकिस्तान बनता है बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। यहाँ पे तारीफ करनी होगी इंदिरा गांधी की कि उन्होंने अपने प्रयासों के पाकिस्तान के इस मैटर को उसका इंटरनल मैटर नहीं बनने दिया। लेकिन जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था, आखिर उनका क्या हुआ? अगस्त 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसके बाद सरेंडर किए हुए सारे सोल्जर्स को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। भारत के समझौते को कई लोग उसकी गलती की तौर पर देखते हैं। उनका मानना था कि भारत इन सोल्जर्स को यूज कर सकता था पाकिस्तान से POK को वापस लेने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस शिमला समझौते के पहले POK और कश्मीर की बॉर्डर को सीजफायर लाइन कहा जाता था, पर अगस्त 1972 के बाद इसका नाम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।